तो अब आइए देखते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें हम त्रिकोणमितीय अनुपात। जब हमने यहाँ पर एक सर्किल तैयार किया, अब वो सर्किल तैयार हुआ तो ये जिस सेंटर पर अपन ने त्रिकाल को रखा था वो हमारा सेंटर हो गया, और ये जिस सेंटर पे हमने पेंसिल को रखा था और घुमा के एक सर्किल तैयार किया वो हमारा क्या हो गया, परिधि हो गई। क्या हो गया, परिधि। परिधि मतलब अपन को चारों ओर अब क्या कर लेना, घेर लेना, चारों ओर घेराव बना लेना, उसको क्या कर लेना, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि। परि मतलब चारों ओर, ठीक है, परि मतलब धारण करना, जिसने अपना चारों ओर अपना, ठीक है, परिवेश धारण कर लिया उसको क्या बोलेंगे, परिधि। अगर परिधि और केंद्र की सहायता से हमने क्या बना ली थी, परिधि, तो इसको सेंटर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, परिधि, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की पेंसिल की और त्रिकाल की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमारी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, आर से। अभी हम कहाँ थे, अभी हम यहाँ हैं, सिर्फ इसके सामने सेंटर के जस्ट सामने यहाँ पर है। जैसे ही हमने पेंसिल को घुमाना स्टार्ट किया और यहाँ आके क्या कर दिया हम लोगों ने, फिर हमने इससे इसके डिस्टेंस को दिया और इस तरीके से यहाँ तक आने के बाद हमने जब इन कोणों को, ठीक है, इनके बीच में इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस के बीच में जो हमने रेखाएं खींची, क्या खींची, रेखाएं खींची। जब रेखाएं खींची तो उन रेखाओं की संख्या कितनी थी, 90। कितनी थी बेटा, 90 थी। तो हमने सोचा कि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का मानते हैं, 1 डिग्री का मानते हैं, तो प्रत्येक दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 1 डिग्री। तो ऐसी 90 रेखाएं खींच रही है, तो दोनों से 0 से लेके 90 तक की रेखाओं के बीच की डिग्री जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। इस तरीके से हमने ये 90 डिग्री का क्या किया, उसका नाम रखा समकोण त्रिभुज। क्या रखा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भैया 1, 2 और यहाँ से क्या डाल दिया, ठीक है, एक हाइपोटेन्यूज कर्व डाल दिया, तो एक प्रकार की 3 भुजाओं से बनती आकृति बन गई और हमारा क्या कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। इस तरीके से समकोण त्रिभुज ये दो अपने यहाँ जो इंग्लैंड, जो अपन जो अंग्रेजी सभ्यता की शिक्षा ग्रहण करते और जो ग्रीक वाले हैं फ्रांसीसी लोग, वो अपन जिस चीज को डिग्री बोलते हैं वो उस चीज को रेडियन में बात करते हैं। किसमें, रेडियन, ठीक है। अमेरिका वाले रेडियन में और ग्रीक वाले फ्रांसीसी करते हैं किसमें, ग्रेड, ठीक है, इसमें बात करते हैं ग्रेड। उनका अपना जो डिग्री होता है ना, वो अपना 90 का होता, वहाँ उनके जो ग्रीक में रेडियन है ना उनका, ठीक है, वो ग्रीक में ग्रेड में उनका 90 नहीं 100 डिग्री का माना जाता है। उनका एक ग्रेड कितने डिग्री का माना जाता है, 100 डिग्री। और जो फ्रांसीसी है, जो अपन इंडियंस जो कल्चर की एजुकेशन और इंग्लैंड जो अपन सभ्यता अपन यूज कर रहे हैं और जो अमेरिकी जो यूज कर रहा है वो सेम है, बट क्या हो जाता है, वो रेडियन यूज करते हैं और हम क्या करते हैं, डिग्री। अब जब बात करें हम डिग्री की, तो अपना 90 डिग्री होता है, वो क्या बोल देते हैं, 90 डिग्री को π/2। क्या बोल देते हैं, π/2। वो पाई की वैल्यू को अपने डिग्री के कितने रूप में लेते हैं, 180 डिग्री। अपना 180 डिग्री उनका पाई रहता है, क्या रहता है, पाई। अब पाई बराबर क्या हो जाता है, 180। तो भैया हम पाई का आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, π/2। 90 डिग्री को काउंट करना है अपन को रेडियन में, तो अपन क्या बोलेंगे, π/2 बोलेंगे कि नहीं। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है गणित के फॉर्मूले पर, गणित के फंडामेंटल्स में थोड़ा बहुत है, बाकी सब सेम है, ठीक है। बस उनका जो ग्रीक भाषा में जो उन्होंने लिया था, तो उन्होंने भाई अपने 90 डिग्री मान लिया, उन्होंने 100 डिग्री मान लिया। बट अपन जो अंग्रेजी सभ्यता
अमेरिका वाली जो एजुकेशन लेते हैं तो उसमें अपना 90 डिग्री का और उनका पाई है, ठीक है। पाई बाई 2 बोलेंगे वो 90 डिग्री को, और 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाई। सर एजेटिव है अपना जैसा है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद। फिर हम बात करेंगे अनुपात रेशियो की। त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होती है, तो त्रिकोणमितीय रेशियो को समझना है तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ इस तरीके से ट्रायंगल लिया, हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है, क्या है, एक हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन की ये दीवार हमारी कैसी है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, और एक हमारा जो सरफेस है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा में। सतह कैसी है, समतल है ना, और ये जो दीवार है वो कैसी है, वर्टिकल। हम इस दीवार पर एक नसेड़ी रख दें, क्या रख दें, ठीक है, एक सीढ़ी रख दें, तो वो किसका काम कर रही है, जीने का, सीढ़ियों का काम कर रही है। क्या करेगी, जीने। अब अपन को इसकी हाइट मालूम करना है। हमने वहां से सीढ़ी रख दी, जहां से पिलर है वहां से एक सीढ़ी रख दी, ये हमारा सरफेस है, ये हमारी दीवार है, हमने एक सीढ़ी रख दी। उस सीढ़ी की हाइट पता है हमें, सीढ़ी की तो हाइट पता है कि भाई हमारी कितने सेंटीमीटर की हाइट में फुट की सीढ़ी है, और समतल की हाइट अपन नाम लेंगे, डिस्टेंस नाम लेंगे अपन आराम से। हमें किसकी डिस्टेंस चाहिए, इस पिलर की, ये पिलर की हाइट कितनी, बात समझ में आ रही है। तो हमें पता करना है इस पिलर की हाइट कितनी है, और हमें पता है कि सीढ़ी की जो लेंथ है और सरफेस की सीढ़ी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों चीजें पता है, तो हम इस पिलर की हाइट मालूम चला लेंगे बिना नाम के। ये है त्रिकोणमिति का, तो तुम मीनार की हाइट पता करेंगे, चीन की दीवार की हाइट पता करेंगे, ठीक है। तो लंबी लंबी दूरियों को, लंबी लंबी बिल्डिंगों को, लंबे लंबे, ठीक है, ऊंची ऊंची हाइट्स वाली चीजों को, पिलर को, स्टैचू को, इन सबकी हाइट मालूम कर चलने के लिए हम क्या करते हैं, इस त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, बड़ी से बड़ी। तो हम यहाँ पर एक तरह का, ये हमारी क्या है, दीवार की तरह है, जो कैसी है, परपेंडिकुलर। ये कैसी है, बेस है, ये हमारा समतल बेस, आधार। ये हमारी किसका काम करेगी, कण का, किसका काम करेगी, तो सीढ़ी डाली थी हमने, वो एक तरह का क्या है, कण। तो इसको हम बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार, और इसको बोलेंगे। अब हमारे पास दोनों जगह कोण तैयार होंगे, यार एक तो यहाँ तैयार होगा कोण, ठीक है, कोण तैयार हो जाएंगे, और एक कोण यहाँ तैयार होगा, समझ रहे। यहाँ का कोण फिक्स रहता है, जब कोई चीज लंबवत हो किसी चीज के क्षैतिज के, तो कोण कौन सा बनता है, 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। अब ये कोण कैसे रहेंगे, तो ये कोण अपना फिक्स रहेगा 90 डिग्री का, इसको हम लंब बोलेंगे, इस वाली रेखा को, इस वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कायो, इस वाली भुजा को क्या बोलेंगे। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि साइन है वो त्रिकोणीय अनुपात में किस तरीके से इसको फॉलो करेगा, किस तरीके से इसको त्रिकोणमितीय रेशियो में हम रखेंगे। तो साइन जो है, उस साइन थीटा को हमने क्या बोला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसकी कहानी याद आएगी आपको, पढ़ा जिस बच्चों को, तो इसको बोलेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, SCT, स्कूल स्टूडेंट क्लास 10, स्टूडेंट क्लास 10, S for student, S for science, C for class, C for course, T for 10, T for 10। तो SCT sin थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा क्या होगा, तो इसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे sin थीटा बराबर लंब
cos थीटा बराबर आधार बटे और tan थीटा बराबर लंब बटे क्लियर। तो इस तरीके से साइन cos tan। अब जो इनकी तीन बहनें और रह गई इनकी सिस्टर, उनका भी हम क्या करेंगे, साइन का जो अपोजिट होगा वो क्या होता है cos, और cos का अपोजिट क्या होता है tan, और tan का अपोजिट क्या होता है। तो जो साइन की वैल्यू होगी लंब बटे का, उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमें किसका मिलेगा, cos का। किसका मिल जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एंड sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड 6 sec क्या हो जाएगा, क्लियर। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे पर, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे पर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cos थीटा बराबर कर बटे लंब, sec थीटा कर बटे आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। और हम इसको शॉर्ट तरीके से किस तरीके से याद करेंगे, लाल बटे ठीक है। अगर जिसको इंग्लिश में याद करना है तो हम इसको बोलेंगे, L को बोलते हैं P B P और H B। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पंडित बद्री प्रसाद हर, ठीक है। दैट मीन्स sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। या इस तरीके से अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री समसमीकाएं होती है। कितनी समसमीकाएं होती है, ट्रिग्नोमेट्री समसमीकाएं होती है, जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है, 3। और तीनों को 3 याद रहेगी तो आप तीनों आइडेंटिटी से कितनी आइडेंटिटी बना लेंगे, 9, ठीक है। 9 आइडेंटिटीज आपको तैयार रहेगी ट्रिग्नोमेट्री समसमीकाएं। इसका एक और रेशियो देख लेते हैं, sin थीटा की जो इनवर्सली मतलब प्रतिलोमानुपात, बात नहीं करो बेटा, प्रतिलोमानुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय प्रतिलोमानुपात अनुपात होता है। sin थीटा इज इक्वल टू होता है 1 cos थीटा, इससे 1 cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है 1 sec थीटा। प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोम का मतलब होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो sin थीटा क्या होगा 1 cos थीटा, cos थीटा क्या होगा 1 sec थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा 1 cos थीटा। इससे एक चीज और तैयार होती है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा कर दे तो ये sin थीटा और cos थीटा का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका इसके अपन में 1 मान ले और कैंची गुणा कर दे तो यहाँ पर एक नई चीज तैयार हो जाएगी sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम एज इट इज क्या हो जाएगा cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1। sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। अगर कहीं sin थीटा और cos थीटा साथ में दिख जाए और किसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ओके, एज tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर, यहाँ तक ये होता है त्रिकोणमितीय प्रतिलोमानुपात, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय हम जो समसमीकरण के बारे में बता रहे हैं बहुत शानदार तरीके से आपको इसके बारे में बताएंगे कि त्रिकोणमितीय समसमीकरणों को हम बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं कि सर हम याद कैसे करें, ये समसमीकरण याद नहीं होती है। इनको बीच बीच में क्वेश्चंस के दौरान जब इनका यूज करना पड़ता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी समसमीकरण इसमें पुट होगी। तो सबसे आसान तरीका हम आपको समसमीकरणों का बता रहे हैं, तीनों समसमीकरणों का पहले परिचय करा रहे हैं, कौन कौन सी है।
पहली सब समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमितीय सब समीकरण लिख लो। ठीक है, त्रिकोणमितीय सब समीकरण, पहली सब समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दूसरी सब समीकरण होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी सब समीकरण होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइए हम इनको किस तरीके से अपने वे में अपने तरीके से इसको बनाना सीखें कि कैसे बनाएं। हाउ टू मैच इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम एक डायग्राम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, सेम एज इट आपको बना देना और फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक जादू की तरह फॉर्मूला आपको ये एज इट इज तीनों फॉर्मूले तैयार मिलेंगे। तो हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक फर्स्ट नंबर डाला और यहाँ से इस तरीके से चले गए लाइन नीचे, दूसरा नंबर डाला और फिर नीचे आ गए तो हमने यहाँ पर हाइट से तो 4 हो गया, फिर हम चले गए कहाँ पर 50 पर और फिर हमने डाल दिया 6। ऐसा स्ट्रक्चर हमने तैयार किया। क्या बना दिया स्ट्रक्चर 1 2 3 नीचे, ठीक है। फिर हम 4 पे जाएंगे, 4 से 5 और 6 पे जाएंगे। अब हमारे 6 सिस्टर्स को देखो, ठीक है, सब क्रमागत तरीके से रखी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6, ठीक है, इस तरीके से बैठे। हमें एक काम और करना है, सबके इक्वलिटी में क्या लगा देना है बॉन्ड। ये बॉन्ड है, केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं पर फर्स्ट चैप्टर से। ये दो तत्वों के बीच में जो लाइन खींची रहती है वो बॉन्ड का काम करती है। इसका काम करती है बॉन्ड का। जैसे कार्बन को कार्बन बॉन्ड से जोड़ दिया तो ये क्या बंद का क्या करेगी बंद। लेकिन मैथ में अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो ब्रेक में ये हो जाएगा सी। बंद जैसे तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सी। और इसको मैथमेटिक्स में तोड़ देंगे तो ये किसका साइन बन जाएगा प्लस का। और अगर ये दोनों ऐसे कार्बन और कार्बन ऐसा रखा है और हम इसको किस बॉन्ड से जोड़ लें बंद से जोड़ दें तो अगर हम यहाँ पर ऐसा बॉन्ड लगाएंगे तो मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा किसका माइनस। ओके, और सबके सिर पे किसको बैठा देंगे को बैठा देंगे। अब पहली सिस्टर की जगह पे रख देंगे, दूसरी सिस्टर को दूसरी सिस्टर की जगह पे रख देंगे, तीसरी सिस्टर को तीसरी सिस्टर की जगह पे रख देंगे, चौथी सिस्टर को चौथी सिस्टर की जगह पे रख देंगे, पांचवी सिस्टर को पांचवी की जगह पे रख देंगे, छठवीं सिस्टर को छठी जगह पे रख देंगे। और क्लियर? ओके, देखो इधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज हमें क्या हो गए इस फॉर्मूले से तैयार हो गए। ठीक है, इस स्टेप से लगना